so welcome to my vlog. So we are leaving for Europe trip and we are here at Indore airport right now because हम लोग यहाँ से पहले मुंबई जाएंगे एंड सुबह 5 बजे की फ़्लाइट है तो रात में काफ़ी हैक्टिक जर्नी होने वाली है. So we are all set and Ivan is also set. Hi Ivan. Hi. He's quite sleepy actually. So बहुत सारी अमेजिंग चीज़ें मैं आपको यूरोप की दिखाने वाली हूँ. सो स्टे ट्यून एंड वॉच द फुल व्लॉग. बाय बाय. हाँ तो आए थे दैट इज व्हाई इन्फॉर्म यू मेरे को पता तो वो आपसे 1200. सो वी हैव रीच मुंबई एंड यहाँ का एयरपोर्ट ऑलवेज बहुत ज़्यादा बिजी रहता है, बहुत ज़्यादा भीड़ है एंड वी आर स्लीपी ऑल्सो. एंड हमारा लगेज भी आ गया. एक्चुअली हमने इंदौर से इसमें लगेज बुलाया है. ये हमारा ही व्हीकल है एक्चुअली, पिकअप व्हीकल हमारी इंडस्ट्री का. तो हमने थोड़ा इजी जर्नी करने के लिए इसमें बुला लिया हमारा लगेज क्योंकि डोमेस्टिक में वैसे भी अलाउड नहीं रहता एंड बिजनेस पर्पज़ से हमारी गाड़ी जो है वो मुंबई आती रहती है. And Ivan is sleeping. So finally we are boarding to our final flight to Amsterdam, Etihad Airways. So we are really excited. और पूरी रात भर की जर्नी है और 3.5 आवर्स का ही डिफरेंस है टाइम का इन एम्स्टरडेम एंड इन इंडिया. यूरोप और इंडिया के टाइम में बहुत ही माइनर डिफरेंस है तो ज़्यादा जेट लैग हमको होने नहीं वाला एक्चुअली. एंड मी एंड इवान आर सुपर एक्साइटेड टू बोर्ड द फ्लाइट. सो सी यू एम्स्टरडेम. बाय बाय इंडिया. इवान, इवान. So we Baklivas are all set to fly to Amsterdam. Bye bye. So welcome back. Hello guys. So we are here at Abu Dhabi airport and trust me, बिल्कुल भी नींद नहीं हुई है रात भर. जस्ट 3 आवर्स की नींद हुई है बट एक्चुअली यहाँ के एयरपोर्ट ने पूरी नींद उड़ा दी है बिकॉज इतने अमेजिंग ब्रांड्स के शोरूम है यहाँ पे. सो लेट्स चेक आउट देम. सो लाइक मॉर्निंग में 5 o'clock से हमारा हॉल्ट था 4 आवर्स का ऑन अबू धाबी एयरपोर्ट एंड देन हमारी मॉर्निंग में 10 o'clock की फ़्लाइट थी टू एम्स्टरडेम क्योंकि हमारी कनेक्टेड फ़्लाइट थी वाया अबू धाबी. सो हम लोगों ने बहुत सारा रील का कंटेंट बना लिया बाय द टाइम. So guys, we have finally arrived to our final gate number and we are heading to Amsterdam from here. So let's go. So सुबह के बज रहे थे 10 और हमारा बोर्डिंग ऑलमोस्ट स्टार्ट ही होने वाला था. थोड़ा सा हैक्टिक तो हो जाता है कनेक्टिंग फ़्लाइट्स का लेकिन अवेलेबिलिटी के हिसाब से हमें यही बेस्ट फ़्लाइट मिल रही थी. डायरेक्ट फ़्लाइट एम्स्टरडेम की हमें कोई अच्छी वाली नहीं मिल रही थी तो फिर हम लोगों ने यही वाली चूज़ करी एंड अवर फ्लाइट इज़ ऑल सेट टू फ्लाई टू एम्स्टरडेम. एंड आप देख सकते हो लाइक ये है हमारी फ़्लाइट एंड अब हम फाइनली जो है एम्स्टरडेम की फ़्लाइट में बोर्ड करने वाले हैं एंड फिर मैं आपको दिखाऊंगी पूरा एम्स्टरडेम कि एम्स्टरडेम में क्या ख़ास है, क्यों आपको एम्स्टरडेम विज़िट करना चाहिए. तो जल्दी से हम उड़ जाते हैं एम्स्टरडेम की ओर. सो एम्स्टरडेम, हियर आई एम कमिंग. सो अगर आप बच्चों के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो इस तरीके से ड्राइंग बुक और कलरिंग बुक ज़रूर रख लीजिए. आपका फ़्लाइट का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा. इवान तो बिल्कुल 1 मिनट के लिए भी बोर नहीं हो सकता. लाइक उसके लिए मुझे कुछ टाइम पास के लिए स्टफ़ रखना ही पड़ता है तो मैंने उसके लिए बहुत सारी चीज़ें रख ली थी फ़्लाइट में टाइम पास कराने के लिए. एंड वी हैव लैंडेड टू एम्स्टरडेम. हमारी फ़्लाइट पहुँच चुकी है एंड हियर आई एम एट एम्स्टरडेम एयरपोर्ट
एंड हेलो एम्स्टरडम, आई वॉज सुपर एक्साइटेड क्योंकि ये हमारी ट्रिप का स्टार्टिंग था। हम लोग एम्स्टरडम से जाने वाले थे स्विट्ज़रलैंड, पेरिस। उसके भी व्लॉग्स मैं आगे बनाने वाली हूँ क्योंकि इसके बाद आप वो वाला ब्लॉग भी देखेंगे ही, बिकॉज एडिक्शन तो हो ही जाएगा आपको मेरे व्लॉग्स का। सो एज यू ऑल कैन सी आई एम सो टायर्ड बिकॉज बहुत लंबा ट्रैवल हो गया हमारा एंड फाइनली वी हैव रीच टू एम्स्टरडम एयरपोर्ट। और अब हम 2 से 3 दिन एम्स्टरडम एक्सप्लोर करने वाले हैं। So we can't wait to explore Amsterdam and we are waiting for our luggage now. So let's go and explore Amsterdam. So Amsterdam एक बहुत ही ब्यूटीफुल सिटी है और जो कि कैपिटल है नीदरलैंड्स की, एंड इट्स वेरी फेमस फॉर इट्स कैनाल सिस्टम, आर्टिस्टिक हेरिटेज बिल्डिंग्स एंड वेरी ब्यूटीफुल सिटीज. Every corner of the city is really very beautiful. And you know what? Cycling is the key to the city's character. Like you will see numerous cycling path here. यहाँ पर सब लोग आपको साइकिल चलाते हुए मिलेंगे बिकॉज ये सिटी इतनी ज़्यादा इको फ्रेंडली है और यहाँ पर जो है बाइक के बहुत सारे पाथ्स हैं और आपको हर जगह हर कोई बाइक चलाते हुए दिख जाएगा. सो आई एम इन लव विद इट और बहुत मज़ा आने वाला है. तो ये आ गए हमारे होटल जहाँ पर हम लोग स्टे कर रहे हैं, द मेनोर. इट वॉज़ रियली ब्यूटिफुल होटल. आप देख सकते हो कि हेरिटेज बिल्डिंग की तरह ये लग रहा है और मेरे को बाहर से इतना सुंदर लग रहा है तो अंदर से कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल होने वाला है. आई एम सो एक्साइटेड टू एक्सप्लोर इट फ्रॉम इनसाइड ऑल्सो. लेकिन जैसे कि हम लोग यूरोप में हैं तो आपको तो पता ही होगा कि यहाँ पर अपना सामान आपको खुद ही उठाना पड़ता है. यहाँ पर कोई भी आपको ऐसे लग्जूरियस वाली फीलिंग नहीं मिलने वाली. आप जब भी इंडिया के कोई होटल में जाते हैं तो सबसे पहले आपके सामने खड़े हो जाते हैं लोग सामान उठाने के लिए, लेकिन यहाँ पर आपको खुद का बोझ खुद ही ढोना है. तो चलते हैं मेरे रूम के अंदर, चेक इन करते हैं. सामान तो हम लोग खुद ही लेकर आए हैं. तो द मैनर का ये रूम है. एम्स्टरडम में जो होटल रूम्स होते हैं वो आप कितने भी अच्छे होटल में चल जाओ थोड़े से साइज़ में छोटे ही होते हैं. आई थिंक ये यूरोप का कल्चर ही है. तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा ये रूम. उस हिसाब से बाथरूम भी काफ़ी बड़ा था एंड रूम भी काफ़ी डिसेंट था, बिल्कुल भी कंजस्टेड नहीं लग रहा था. एंड यहाँ से बालकनी का भी व्यू है. सो मुझे तो काफ़ी पसंद आया हमारा रूम. आप देख सकते हो यहाँ से बालकनी भी हमको दिख जाएगी. मतलब कुछ ऐसा खास व्यू तो नहीं है स्ट्रीट का, बट हाँ अच्छा खासा डिसेंट व्यू था. मुझे तो काफ़ी पसंद है ऐसे लश ग्रीन व्यू और अच्छा लग रहा था काफ़ी बाहर देखने पर. उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद हम लोग निकल गए थोड़ा सा सिटी घूमने के लिए. वैसे हम लोग बहुत टायर्ड थे बिकॉज इवनिंग में हम लोग 6 o'clock ही एम्स्टरडम पहुँचे. उसके बाद हिम्मत तो नहीं थी बट स्टिल भूख बहुत लग रही थी तो इंडियन रेस्टोरेंट की तलाश में हम लोग निकले थे और थोड़ा सा हमने सिटी को भी एक्सप्लोर किया जो मेन सिटी सेंटर है जहाँ पर. और उसके बाद फाइनली हमको एक इंडियन रेस्टोरेंट मिला जिसकी काफ़ी तारीफ़ हमने रिव्यूज़ पढ़े, जो कि था मयूर रेस्टोरेंट. और वहाँ का खाना एक्चुअली बहुत ज़्यादा डिलीशियस था. वहाँ की बिरयानी तो मुझे लगता है इंडिया में भी इतनी टेस्टी बिरयानी नहीं मिल सकती, इतनी ज़्यादा टेस्टी थी. और कोई दिल्ली का बंदा था जो ये रेस्टोरेंट चला रहा था. तो पेट भर के खाने के बाद हम लोग फिर से थोड़ा सा सिटी एक्सप्लोर किया. लेकिन बहुत ज़्यादा पता नहीं एकदम से ठंड बढ़ गई थी एम्स्टरडम में और इवान को बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी तो हम लोग चले गए होटल सोने के लिए. फिर बहुत अच्छी सुकून की नींद करने के बाद हम उठे फ्रेश एनर्जी के साथ एंड आई एम ऑल सेट फॉर द डे. एंड दिस इज़ माई OOTD. एम्स्टरडम की वाइब थोड़ी क्यूट लग रही थी मुझे तो मैंने थोड़ा सा क्यूट ही आउटफिट चूज़ किया फॉर एम्स्टरडम. आई एम वॉकिंग ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ एम्स्टरडम एंड इट्स क्वाइट कोल्ड हियर एंड ट्रैम इज गोइंग इन फ्रंट ऑफ मी. It's looking so beautiful in the daytime and people here like travel with bicycle. They all are so eco-friendly. Hi. So this is like very cute city. I just गाइज मैं जहाँ भी एम्स्टरडम पे मैंने जितना भी अभी देखा था ईच एंड एवरी कॉर्नर वाज सो ब्यूटीफुल कि कहीं भी आप जाएंगे आपको पिक्चर लेने का मन करेगा बिकॉज ये सिटी का हर कॉर्नर ही इतना ज़्यादा सुंदर है और बहुत ही ज़्यादा मैनेज्ड और प्लान सिटी है. और वैसे भी आपको तो आपने सुना ही होगा एम्स्टरडम का जो वाटर मैनेजमेंट है ये पूरे वर्ल्ड में फेमस है जिस तरीके से अपने वाटर को मैनेज करते हैं. और हम लोग जस्ट थोड़ा सा वॉक किए और हमें ये ब्यूटीफुल सा गार्डन दिखा. और यहाँ पे ऐसे बहुत सारे गार्डन्स हैं बिकॉज यहाँ पे लोगों को पीस ग्रीनरी ये सब बहुत ही ज़्यादा पसंद है. नेचर से बहुत क्लोज लगे मुझे यहाँ के लोग. और यहाँ के म्यूज़ियम तो बहुत ही ज़्यादा फेमस है जैसे कि वैन गॉग, ये रिस्क म्यूज़ियम जो मैं आपको दिखा रही हूँ अभी. तो हम लोग अभी देखेंगे आगे. और ये कैनाल्स आ गए हैं ब्यूटीफुल. और हम लोगों को ये जो सिटी सेंटर का जो ये पूरा पॉइंट था ये बहुत ही सुंदर लगा. तो यहाँ पे हमने बहुत सारे फ़ोटोज़ खिंचवाए एंड वीडियोज़ लिए एंड इट वॉज सो पीसफुल वॉचिंग लाइक बोट्स गोइंग बाय, क्रूज़ जा रहे थे छोटे छोटे. एंड यहाँ के लोग जो डच पीपल है ना दे आर रियली वेरी एलिगेंट और बात करने में दे आर सो स्वीट,
वेरी हेल्पिंग। मुझे काफ़ी पसंद आया एम्स्टर्डम एज अ सिटी। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ही हमने 1 आवर स्पेंड किया। जस्ट हम लोगों ने यहाँ से देखा बोट्स को और क्रूज़ को जाते हुए, एंड बहुत सारे पिक्चर्स क्लिक कराने में ही हमारा 1 घंटा निकल गया, बिकॉज ये इतना ज़्यादा पीसफुल लग रहा था। बहुत प्यारी हवा चल रही थी। ऑब्वियसली इट वॉज कोल्ड देयर, बट इतना था कि टॉलरेबल था, बहुत ज़्यादा भी नहीं था कि हम लोग टॉलरेट नहीं कर सकते थे ठंड। और थोड़ी थोड़ी बारिश भी हो रही थी वहाँ पर, तो वेदर वॉज रियली अमेजिंग। थैंक गॉड ज़्यादा बारिश नहीं मिली हमको, थोड़ी थोड़ी मिली, कि अच्छा लग रहा था उतनी बारिश में एक्चुअली। एंड मैं नहीं चाहती थी कि इवान जाते से ही कोल्ड कैच कर ले, तो मैंने तो उसे अम्ब्रेला दे दिया था। बट यू कैन सी कितना क्यूटली वो पोज कर रहा है अम्ब्रेला के साथ। एक्चुअली उसके लिए तो ये फ़न हो गया था अम्ब्रेला को कैरी करके पूरे एम्स्टर्डम में घूमना, तो ही वॉज एन्जॉइंग दैट। And basically, Amsterdam was found from the mouth of Amstel River that was dammed to control flooding. And तब से ही ये लोग बहुत ज़्यादा फेमस हो गए थे फ्लड कंट्रोल करने में, वाटर मैनेज करने में और कैनाल्स बनाने में। और एक्चुअली इस सिटी की जो जान है वो कैनाल्स ही हैं। बहुत ही सारी ब्यूटीफुल कैनाल्स जो कि बहुत दूर दूर से लोग देखने आते हैं। लाइक पूरे वर्ल्ड में फेमस है अपनी कैनाल्स के लिए एम्स्टर्डम। एंड एक और जो बहुत बड़ा पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन है इन एम्स्टर्डम इज़ वैन गॉग म्यूज़ियम, जहाँ पर गोल्डन डच एज के जो आर्टिस्ट हैं उनका काम जो है वो पूरा डिस्प्ले किया गया है। और मिलियंस ऑफ टूरिस्ट आते हैं यहाँ पर एनुअली टू सी देयर वर्क बिकॉज इट्स सो ब्यूटिफुल। और हमारे जो मास्टर इवान है ना, ये एक मौका नहीं छोड़ते डांस करने का। आप देख सकते हो अभी तो आपको इनके बहुत सारे रंग आगे देखने को मिलने वाले हैं पेरिस पे भी। तो अभी तो आप ये वाला डांस एंजॉय कर लीजिए इन फ्रंट ऑफ ट्रैम। और कितना ब्यूटीफुल बैकग्राउंड है, और इवान तो बहुत एंजॉय कर रहा था इस सिटी की वाइब को। एंड बहुत ज़्यादा मैच भी कर रहा था एक्चुअली डच पीपल से, क्योंकि बहुत सारे फ्रेंड्स इसके बन चुके थे यहाँ पर। एंड आई मस्ट से इवान को तो बहुत सारा प्यार मिला है यूरोप में। अगर मैं एम्स्टर्डम की बात करूँ, चाहे पेरिस की, चाहे स्विट्ज़रलैंड की, हर जगह उसको बहुत प्यार मिला है। बहुत सारी चॉकलेट्स मिली है एंड पीपल वॉज अप्रोचिंग हिम, और बहुत सारे लोग उसको हाई फाई करके गए। सो इवान वॉज एन्जॉइंग देयर। और मेरी तो बिल्कुल रील्स जो है वो ख़त्म ही नहीं हो रही, बिकॉज मुझे इतना ज़्यादा पसंद आ रहा था पूरा ही कॉर्नर एम्स्टर्डम का। आप देख सकते हो लाइक मैं कितनी सारी रील्स बना रही हूँ, क्योंकि बैकग्राउंड इतना ब्यूटीफुल है कि आई कैन स्टॉप माई सेल्फ। सो नाउ लेट्स चेक आउट द व्यू ऑफ सिटी सेंटर ऑफ एम्स्टर्डम। अकेले मत करो बेटा। सो नाउ इट्स कॉफ़ी टाइम फॉर अस। तो यहाँ पर हमें एक क्यूट सा कैफ़े दिखा एंड बिटवीन द सिटी सेंटर, तो वहाँ पर हम लोगों ने कॉफ़ी ऑर्डर किया। बहुत ज़्यादा ठंड भी हो रही थी, तो कॉफ़ी पीने का मज़ा ही कुछ और था। सो वी इंजॉयड अवर कॉफ़ी एंड देन फिर हम चल दिए सिटी को एक्सप्लोर करने। और एवरी कॉर्नर ऑफ दिस सिटी इज़ मैजिकल, ब्यूटिफुल, आर्टिस्टिक, हिस्टोरिकल, एंड आई एम इन लव विद एम्स्टर्डम। फिर थोड़ा सा वॉक करने के बाद हम लोगों ने हॉप एंड हॉप बुक किया था एम्स्टर्डम सिटी का। तो हमने सोचा कि अब उसमें चलते हैं, और बाकी की सिटी पूरा वॉक करना तो पॉसिबल नहीं है, एक्चुअली हैव अ बेबी ऑल्सो। तो हॉप एंड हॉप में हमने सोचा कि पूरी सिटी हम एक्सप्लोर कर लेते हैं। तो हम लोग बस में बैठ गए हॉप एंड हॉप पे, एंड देन वी स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग द होल सिटी, जो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था। और सीट भी काफ़ी अच्छी मिल गई थी, फ्रंट सीट हमको मिल गई थी। और वहाँ से आप देख सकते हैं पूरा सिटी का व्यू कितना अच्छा आ रहा है। आप सभी के लिए व्लॉग भी कितना अच्छा बन रहा है, और मुझे तो काफ़ी मज़ा आ रहा था। और इंदौरी नमकीन मैं साथ में लेकर चली थी, बिकॉज़ मुझे ना लाइक खाते खाते ट्रैवल करना बहुत ही ज़्यादा पसंद है, और ट्रैवलिंग में मुझे बहुत ज़्यादा भूख भी लग जाती है एक्चुअली। तो मैंने तो निकाली अपनी भेल। और इंदौर का नमकीन तो आपको पता ही है कितना ज़्यादा फेमस है पूरे वर्ल्ड में एक्चुअली। तो मैं आपको भी दिखाऊंगी कि मैं कैसे भेल खाते खाते पूरा एम्स्टर्डम जो है वो पूरा एक्सप्लोर कर रही थी। सो ये है मेरी भेल की पुड़िया, एंड आई एम एन्जॉइंग इट। और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था, ट्रस्ट मी। पूरी इंदौरी वाइब का जो चटका लगा था ना एम्स्टर्डम में, वो खाते खाते अलग ही मज़ा आ रहा था एम्स्टर्डम देखने को। और हॉप एंड हॉप ज़्यादा भरी भी नहीं थी, पूरी खाली थी, और थोड़ा सनी हो रहा था। बट हम लोगों ने तो अच्छी सीट जो है पहले ही ले ली थी, तो हमको इतना सन ने बॉदर नहीं किया। और आप देख सकते हो मेरी लाइक पूरे कैनाल्स जा रहे हैं पूरी सिटी में, एक्चुअली कैनाल्स ही कैनाल्स हैं।
और ये कैनाल सिटी ही बोल सकते हैं इसको, बिकॉज इन्होंने हर जगह बस कैनाल से ही पूरी अपनी सिटी को ब्यूटीफुल बना रखा है। और मुझे यूरोप की एक बात बहुत अच्छी लगती है कि यहाँ पर ना स्वेट नहीं आता आपको, आपकी स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है और बिल्कुल भी जो मेकअप है जो आपने थोड़ा बहुत शुरू से किया होता है सुबह से, वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। इंडिया में तो 1 घंटे अगर आप बाहर निकल जाओ ना कहीं, आपका फेस ऐसा हो जाता है लाइक जैसे कि आप दिन भर के थक गए हो। लेकिन यूरोप में लाइक मैं रात में भी जब घर आती थी मेरा फेस बिल्कुल वैसा रहता, तो मुझे ये बात बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी यूरोप की। तो आप लोग सोचोगे इतना कोल्ड वेदर है तो डेफिनेटली स्वेट कहाँ से आएगा, तो इट्स नॉट ओनली अबाउट कोल्ड वेदर। यहाँ की जो हवा है ये भी बहुत ज़्यादा प्योर है, बिकॉज यहाँ के लोग जो है बहुत ज़्यादा इको फ्रेंडली है। वो लोग आप देख सकेंगे रोड्स पे ज़्यादा कार भी नहीं दिखती, और लाइक बहुत ही ज़्यादा प्योर एयर है यहाँ की, और पोल्यूशन बिल्कुल भी नहीं है। तो स्किन कहाँ से ख़राब होगी, ऑब्वियसली ब्यूटीफुली लगेंगे ना, क्योंकि यहाँ पे ना स्वेट आता है ना पोल्यूशन है, तो नेचुरली आपकी स्किन जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो जाती है यहाँ आकर। एंड इट्स ऑलमोस्ट 15 मिनट्स की आपने मेरा व्लॉग देख रहे हैं एम्स्टर्डम को, और आप एक चीज़ आपने नोटिस की होगी कितनी ज़्यादा लश ग्रीन है ये सिटी। आपको हर जगह यहाँ पे ट्रीज़ दिखेंगे और कितना ज़्यादा क्लीन है। और यहाँ के जो लोग हैं ना दे आर वेरी डिसिप्लिन्ड। लाइक आप देखेंगे कि लाइक ऐसा नहीं कि कोई भी गाड़ी कहीं से भी निकल रही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो साइकिलिंग पाथ है वो अलग बनाया हुआ है, एंड लोग जो है वो बहुत ही अच्छी तरीके से ट्रैफिक रूल्स फॉलो करते हैं। तो हम पहुँच चुके हैं हमारे फर्स्ट स्पॉट जो कि है गेसन डायमंड्स, जो हॉप एंड हॉप जहाँ पे स्टॉप कर रही है। तो यहाँ पे पूरा ये डायमंड का जो है पूरा म्यूज़ियम टाइप बना हुआ है, तो मुझे तो ठीक ही लगा ये वाला स्टॉप। तो हम तो लाइक थोड़ा सा पिक्चर विक्चर क्लिक कराया और फिर से हम बस में बैठ गए। लाइक ऐसा रहता है कि हॉप एंड हॉप में आप उतर सकते हैं, आपको ज़्यादा टाइम स्पेंड करना है तो आप दूसरी हॉप एंड हॉप बस ले सकते हैं, बिकॉज हर हाफ एन आवर में यहाँ पर जो है हॉप एंड हॉप बस आती ही रहती है। तो हम तो निकल लिए, हमें इतना अट्रैक्टिव नहीं लगा ये पॉइंट। और एक्चुअली ऐसे सिटी घूमने में ना ज़्यादा मज़ा आ रहा था, इसमें कि आप पूरा एम्स्टर्डम एक्सप्लोर कर पा रहे थे। तो फिर ये सेकंड जो है ये हैनिकन की फैक्ट्री है। लाइक हैनिकन एक बहुत बड़ा ब्रांड है, आपको तो पता ही है किस चीज़ का ब्रांड है। तो लाइक वो भी एक्चुअली एम्स्टर्डम का ही ब्रांड है। और उसके बाद ये रिस्क म्यूज़ियम है। तो म्यूज़ियम भी एक्चुअली हम लोगों ने अंदर से देखना प्रेफर नहीं किया, बिकॉज ट्रस्ट मी मुझे थोड़ा कम इंटरेस्ट है म्यूज़ियम वगैरह देखने में। लंदन के भी सारे म्यूज़ियम मैं देख चुकी हूँ, तो मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं लगता। बट हाँ, बाहर से मुझे थोड़ा सा मैं उसकी हिस्ट्री ज़रूर पढ़ लेती हूँ कि गूगल पे सर्च करके कि क्या है। तो मैंने वो ज़रूर कर लिया कि मैंने गूगल पे सर्च करके उसकी सबकी हिस्ट्री पढ़ ली। बट अंदर से मेरा थोड़ा सा कम इंटरेस्ट था, मुझे थोड़ा सा बाहर से सिटी देखना ज़्यादा मज़ा आता है। तो हम लोगों ने सारे म्यूज़ियम जो है वो बाहर से ज़रूर देखे, पर अंदर से देखने में हम चारों को एक्चुअली कम इंटरेस्ट था, और ऐसे घूमने में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। तो वैन गॉग म्यूज़ियम के बारे में तो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ आपको। तो रिस्क म्यूज़ियम में भी एक्चुअली डच गोल्डन एज आर्ट पूरा डिस्प्ले किया गया है, और जिसको बहुत ज़्यादा हेरिटेज में, आर्ट में, इन चीज़ों में इंटरेस्ट है तो वो डेफिनेटली विज़िट कर सकता है। ये म्यूज़ियम अंदर से बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल बने हुए हैं एक्चुअली। ये मैं बिल्कुल ये डिनाई नहीं कर सकती कि ब्यूटीफुल नहीं है। और अगर आपको इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट है तो आई थिंक आपको सारे म्यूज़ियम्स यहाँ के विज़िट करना चाहिए फ्रॉम इनसाइड ऑल्सो। तो मुझे तो थोड़ा सिटी लाइफ देखने में ज़्यादा मज़ा आता है, और मैं बस वही कर रही हूँ। और ऑलमोस्ट हमारा जो हॉप एंड हॉप है वो ख़त्म ही होने वाला है आई गेस, बिकॉज हम लोगों ने पूरी एम्स्टर्डम सिटी जो है वो एक्सप्लोर कर ली। और ज़्यादा बड़ा नहीं है एम्स्टर्डम। लाइक आप मुझे लगता है 3 डेज़ बहुत इनफ हो जाते हैं एम्स्टर्डम को एक्सप्लोर करने में। उसमें भी अगर आप गीतून विलेज और सब विज़िट कर रहे हैं तो अदरवाइज़ 2 डेज़ आर इनफ फॉर एम्स्टर्डम। वो कैनाल का फील लेने में, वो म्यूज़ियम जो हेरिटेज वो हिस्टोरिक है सब देखने के लिए 2 दिन काफ़ी हो जाते हैं एम्स्टर्डम के लिए। लेकिन अगर आपको फिर भी आपको लगता है कि नहीं आपको और इस सिटी में रहना चाहिए, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 4 डेज़ यहाँ पर रह सकते हैं अगर आप यूरोप ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो। सो नाउ इट्स एन एंड ऑफ अवर हॉप एंड हॉफ टूर। इसके बाद हमने सोचा कि हम बोट राइड पे जाएंगे। तो बोट राइड पे जो होता है ना वो कैनाल से आपको पूरी सिटी घुमाते हैं, तो वो एक्सपीरियंस हमारे लिए थोड़ा सा नया रहने वाला था, बिकॉज हॉप एंड हॉप तो हम लोगों ने बहुत सारी सिटीज़ में ऑलरेडी की हुई थी। लेकिन जो कैनाल से हम लोग पूरी सिटी को घूमेंगे, एक्चुअली स्पॉट्स तो वही सब आने वाले हैं जो हमने अभी देखे थे, लेकिन लाइक थोड़ा सा नज़रिया बदल जाता है और एक वाटर का फील थोड़ा सा अलग हो जाता है। तो अब हम जाने वाले हैं बोट राइड के लिए, वो भी हमारी बुक थी। तो हॉप एंड हॉप के बाद हम लोग अब जाएंगे बोट राइड पे। सो अब हम आ चुके हैं बोट पर बोट राइड करने के लिए। तो यहाँ का फील आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा डिफरेंट है फ्रॉम हॉप एंड हॉप, और बहुत ही ज़्यादा पीसफुल लग रहा है। यहाँ से पिक्चर्स भी काफ़ी अच्छे आए थे और बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल व्यू लग रहा था सिटी का। एंड
एक्चुअली जो एम्स्टर्डम का रियल फील है वो आपको बोट राइड में ही मिलेगा, बिकॉज जैसे कि मैंने आपको बताया कि कैनाल सिटी है, कैनाल्स के लिए ही फेमस है। तो जब कैनाल से होते हुए आप जो सिटी का एक्सपीरियंस लेंगे दैट इज़ रियली वर्थ इट, और बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था ये बोट राइड करने में। तो चलिए अब एक्सपेंस की भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। वैसे तो ट्रैम से एम्स्टर्डम घूमना काफ़ी ज़्यादा ईजी है, लाइक आपको एक पास बनवाना पड़ता है, एंड मेट्रो भी है, तो मेट्रो से भी आप ट्रैवल कर सकते हैं। तो ट्रैवलिंग इज़ नॉट वेरी बिग टास्क लाइक इन एम्स्टर्डम। लेकिन अगर आप प्राइवेट टैक्सी कर रहे हैं तो इट्स रियली वेरी एक्सपेंसिव। अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रहे हैं तो आपको सही लगेगा, लेकिन अगर आप प्राइवेट टैक्सी ले रहे हो तो आपको बहुत ज़्यादा महंगा पड़ने वाली है सब चीज़ें। तो पहले से थोड़ा सा प्री बुक कर लीजिए, थोड़ा सा प्री प्लानिंग कर लीजिए, थोड़ा सा पासेस वगैरह का पता कर लीजिए, फिर ही आप इस सिटी में आइए। एंड देन जो ये जो हॉप एंड हॉप है और ये जो चीज़ें ये आप प्री बुक कर लेंगे तो आपको ज़्यादा सही रहेगा, बिकॉज़ वहाँ पर जाके कई बार चीज़ें एक्सपेंसिव भी पड़ सकती है। तो डिपेंड करता है कि आप कौन से सीज़न में आ रहे हैं। अगर आप समर्स में आ रहे हैं तो थोड़ा आपको रश ज़्यादा मिल सकता है एज़ कम्पेयर टू विंटर्स। तो लाइक हमारा जो सीज़न था वो थोड़ा सा फॉल सीज़न था, तो ज़्यादा रश तो हमको नहीं मिला। लेकिन चीज़ें जो प्री बुक कर लेंगे तो आपके लिए काफ़ी कंफर्टेबल होने वाला है। लेकिन एम्स्टर्डम जो है थोड़ी एक्सपेंसिव सिटी है। अगर आप इंडियन फूड भी खाएंगे तो एक बार का बिल जो है वो आपका एक बार के डिनर का, हम 4 लोगों का 15,000 रुपये आया था। तो इट्स लाइक नॉट कि आप एक्सपेंसिव नहीं बोलेंगे इस सिटी को। हमारा होटल भी अच्छा खासा एक्सपेंसिव है, लाइक वी आर पेइंग गुड अमाउंट फॉर दैट होटल। तो लाइक थोड़ी एक्सपेंसिव सिटी है एम्स्टर्डम। सो आफ्टर ब्यूटिफुल बोट राइड हम लोगों ने पूरा एम्स्टर्डम कैनाल की नज़रों से देखा, एक्चुअली कैनाल्स के थ्रू देखा। तो इट वाज अ टोटल डिफरेंट एक्सपीरियंस। एंड ऑल्सो उसके बाद हम लोगों ने एना फ्रैंक के हट्स को विज़िट किया, बाइसिकल राइड्स करी। लाइक वहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल बाइसिकल्स हैं जो कि आप हायर कर सकते हो ऑन रेंट, और बहुत ही ब्यूटीफुल इस टाइप की बाइसिकल्स हैं जो कि ईजिली आपको मिल जाती है। और एना फ्रैंक की स्टोरी तो आपको पता ही होगी, अगर नहीं पता तो आप अभी गूगल पे सर्च करके देख लीजिए। एम्स्टर्डम बहुत ज़्यादा फेमस है एना फ्रैंक की स्टोरी के लिए भी, क्योंकि जो वो पूरी हिस्ट्री है तो आप वो पढ़ सकते हैं। सो इस तरीके से जो है वो हमारा डे कंटिन्यू, आप देख सकते हैं एक दिन भी काफ़ी इनफ लग रहा है मुझे एम्स्टर्डम में। फ्लावर मार्केट इन एम्स्टर्डम, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल मार्केट and you'll find a lot of seeds of flowers, and you can see tulip seeds, and there's so many seeds of different beautiful flowers, and I am loving it. So I'm gonna buy some of them. You see, नहीं ओरिजिनल थोड़ी है। You'll get a lot of souvenirs here you can buy, and you can see how beautiful it is. Wow. These are the seeds of, it looks like an onion but it's not an onion. This is seeds of tulips, and you see this tugs, it's tugs actually. इतनी सुंदर शॉप्स थी ना फ्लावर मार्केट में, आई कैन एक्सप्लेन इन वर्ड्स, इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल थी। बट मोस्टली जो थे ना वो आर्टिफिशियल फ्लावर्स भी यहाँ पे ज़्यादा मिल रहे थे, और ट्यूलिप्स भी आर्टिफिशियल थे, बिकॉज़ ये ट्यूलिप्स का बिल्कुल भी सीज़न नहीं था जिस सीज़न में हम गए थे। अदरवाइज़ हमको पक्का ट्यूलिप्स देखने को मिलते, बट मोस्टली ये अप्रैल में देखने को मिलते हैं ट्यूलिप्स। लाइक पूरे ईयर ये अवेलेबल नहीं रहते। लेकिन ये ब्यूटीफुल फ्लावर शॉप्स एक्सप्लोर करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। मैं एक बार और एम्स्टर्डम आ सकती हूँ जस्ट टू सी ट्यूलिप फील्ड्स। मुझे बहुत एक्साइटमेंट है ट्यूलिप फील्ड्स देखने का, और मुझे बहुत पसंद भी है ट्यूलिप्स, और इन फ्लावर्स के साथ पोस्ट करना भी मुझे बहुत ज़्यादा मज़ेदार लग रहा था। और मैंने बहुत सारे पिक्चर्स यहाँ पर भी क्लिक कराए। ये बहुत ब्यूटीफुल शॉप हमको मिल गई थी यहाँ पर। और एक्चुअली मैं ऑलरेडी एक प्लांट शॉप रन कर चुकी हूँ, तो बहुत सारे फ्लावर्स के बारे में मुझे थोड़ा सा पता भी था, जो कि यहाँ के वेदर में चलते हैं। एक्चुअली इंदौर के वेदर में तो वो चलते ही नहीं। और ये देख सकते हो आप कितना ब्यूटीफुल है ये, और बहुत ही ये रियल था, एक्चुअली ये रियल था। फ्लावर मार्केट एक्सप्लोर करने के बाद आप देख सकते हो एम्स्टर्डम इवनिंग में कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। इसका क्लॉक टावर है ये, और एम्स्टर्डम जो है इवनिंग में कुछ ज़्यादा ही ब्यूटीफुल लगता है। मैंने ये चीज़ नोटिस की, ये जो डिम लाइटिंग्स है ना ये और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल बना देती है एम्स्टर्डम को। और बहुत ही अच्छा म्यूज़िक प्ले कर रहे थे यहाँ पे, आप देख सकते हैं कपल डांस कर रहा है।
सो सिटी की वाइब भी अलग थी इवनिंग में, लेकिन अब ना हमने सोचा कि अब हमें ऐसे एरिया चलते हैं जो कि बहुत ज़्यादा हाइप्ड एरिया है एम्स्टर्डम का, दैट इज़ रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट, जहाँ पर कहा जाता है कि लड़कियाँ जो है म्यूज़ियम में खड़ी होती हैं लाइक, और बहुत ही हिस्ट्री है इसकी भी। गर्ल्स जो है एक्चुअली यहाँ पे शोकेस में खड़ी होती है, वैसे यहाँ पे वीडियो लेना अलाउड नहीं है, और यहाँ पे जो भी गर्ल्स रहती हैं वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है अगर आप उनकी वीडियो लो, एंड आई ऑल्सो वॉन्ट टू रिस्पेक्ट दैट, क्योंकि वो नहीं पसंद करती है तो वाई टू टेक वीडियो देन। और ये 800 ईयर्स ओल्ड है ये रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट, और ये एम्स्टर्डम की एक तरीके से पहचान बन चुकी है, बट थोड़ा सा ओवर हाइप था। डेफिनेटली गर्ल्स बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल थी जो कि शोकेस में खड़ी थी, बट मतलब ऐसा भी कुछ नहीं था कि जो बहुत ही ज़्यादा बताने वाला हो, बट हाँ लड़कियाँ बहुत ज़्यादा सुंदर सुंदर शोकेस के अंदर खड़ी थी एंड पीपल वेयर अप्रोचिंग दैम। और हाँ इट्स यही है बस रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट जो है, और एक बस नैरो सी लेन है और जिसके बोथ द साइड ये पूरा रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट बना हुआ है। एंड एक्चुअली इट वॉज़ वेरी फेमस इन एम्स्टर्डम, तो हमने इसी वजह से एक बार सोचा कि एक बार देख लेना चाहिए, तो इसलिए एक बार विज़िट कर लिया इसको। So guys, it was really a long tiring day in Amsterdam, so we have explored a full Amsterdam just in one day. Actually हम लोगों ने कुछ भी नहीं छोड़ा है, सब कुछ घूम लिया हमने, and now we are going finally to have our dinner. तो यहाँ पर हमें सर्वना भवन मिला है जो कि एक बहुत ही अच्छी चेन है प्योर वेज फूड की, सो वी आर गोइंग देयर एंड रियली इट्स वेरी कोल्ड नाउ। चलो गाइज, नाउ आई एम टायर्ड, तो अब दिन का एंड कर देते हैं। अब मैंने डिनर भी कर लिया है सर्वना भवन पे, देन हम होटल चले गए और फिर हुई नई सुबह। सो नेक्स्ट डे जो था वो था हमारा डे टूर टू झांसे शैंस एंड गितून विलेज, जो कि मोस्ट ब्यूटीफुल विलेज इन द वर्ल्ड है। और सबसे पहले हम लोग गए झांसे शैंस, जहाँ पे बहुत ज़्यादा सुंदर सुंदर विंड मिल्स हैं, तो आप देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है ये। और यहाँ पर एक ये छोटी सी शॉप है और जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है अपने चीज़ को लेकर, और यहाँ पर एम्स्टर्डम में फ्लेवर्ड चीज़ बहुत ही अच्छा मिलता है, लाइक इन गार्लिक फ्लेवर एंड इन जिंजर फ्लेवर एंड देयर सो मेनी फ्लेवर्स। लाइक आपने कभी सुना भी नहीं होगा कि इस फ्लेवर का चीज़ भी हो सकता है, लेकिन एम्स्टर्डम में ये मिलता है। और ये एक छोटी सी सोवेनियर शॉप थी झांसे शैंस में, और ये है फर्नांडो जो कि हमें फैमिली करके बहुत ज़्यादा इन्होंने इंटरटेन किया है, और ये हमारे टूर गाइड थे और इन्होंने बहुत ही मज़ेदार ट्रिप करवाई हमारी। तो सबसे पहले ये हमको अंदर ले आए चीज़ की शॉपिंग के लिए, सबसे पहले उन्होंने बोला शॉपिंग कर लो देन हम आपको घुमाएंगे। तो मैंने ये छोटा सा स्टोर एक्सप्लोर किया, थोड़ा चीज़ वीज़ टेस्ट किया, एंड देन हम लोगों ने झांसे शैंस का पूरा टूर किया। बहुत ही सुंदर पिक्चर्स आ रहे थे विंडमिल के साथ, बहुत अच्छी वाइब थी यहाँ की, बहुत पीसफुल जगह थी एक्चुअली। और एक्चुअली एम्स्टर्डम जो है वो वुडन शू के लिए भी बहुत ज़्यादा फेमस है, तो आइए देख लेते हैं कि वुडन शू कैसे बनाए जाते हैं। ये पूरा वर्कशॉप है और यहाँ पर एक जो आर्टिस्ट है आपको पूरा वुडन शू बना के दिखाएंगे, और ये पूरी वुडन शू का शोरूम है। मैंने तो पहली बार देखे लकड़ी के जूते, और इट वॉज सो लाइट वेट, इट वॉज सो कम्फर्टेबल, बट थोड़ा ले जाने में इशू था और मुझे नहीं लगा था कि मैं इसे पहनूंगी, तो मैंने ख़रीदे तो नहीं। बट अब फर्नांडो हमें बता रहे हैं कि अब जो है वर्कशॉप में जो पूरे आर्टिस्ट है ये पूरा हमको बताएंगे कि कैसे ये वुडन शू बनाते हैं और क्या प्रोसेस होता है, किस तरीके से वुडन शू बनाए जाते हैं। ये बहुत ही अमेजिंग प्रोसेस था, मुझे तो काफ़ी मज़ा आया। आप लोग भी देख लीजिए कि कैसे वुडन शू बनाए जाते हैं। See you at 10:55. Work. Back in the days, all of these shoes were made by hand. They used a large pole knife for the outside shape, for the inside, several sizes, so-called spoon screws. Pretty hard work. It took around 2.5 to 3 hours if you were a really skilled shoemaker. Nowadays on the machine, it's going to take about 5 minutes.
Same kind of system for the inside. Again, a copy of the mold. आई नो इट वॉज अ लॉन्ग प्रोसेस। अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। वुडन शू कैसे बनाए जाते हैं, मुझे तो काफ़ी इंटरेस्ट आ रहा था। फिर इस तरीके से पूरा ये शोरूम बना था वुडन शू का। इवान को तो काफ़ी पसंद आ रहे थे वुडन शू। बोल रहे थे मम्मा ये ले लें, हम ले लें। थोड़े एक्सपेंसिव भी ज़्यादा ही थी, सही बताओ मुझे इतने यूज़फुल नहीं लगे। मुझे नहीं लगता कि इससे हम पहन सकते हैं ज़्यादा टाइम के लिए, बट बहुत सुंदर लग रहे थे देखने पर। इवान तो ऑब्सेस्ड हो गया था इनसे। लेकिन मैंने एक चीज़ देखी, इन लोगों को हर चीज़ बेचने की बड़ी ही कला है। लाइक ये लोग किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं ताकि लोगों को अट्रैक्ट करे और लोग बाय कर ले। तो हर चीज़ को इन्होंने बहुत अच्छा बिजनेस बना रखा है। और देख सकते हो कितनी वैरायटीज़ हैं यहाँ पे वुडन शूज़ की। और यहाँ पर ये शोपीस के लिए लगाए हुए थे, तो इवान को बहुत मज़ा आ रहा था इनको पहन के पोज करने में। तो मैंने बहुत सारी पिक्चर्स खींच ली। और यहाँ पर भी एक हार्ट शेप में पूरा वुडन शूज़ से बनाया हुआ था पूरा स्ट्रक्चर। सो आई वॉज लविंग इट और मुझे काफ़ी सुंदर लगा। तो इसके आगे मैंने बहुत सारे पिक्चर्स क्लिक करवाए और मेरी ड्रेस भी काफ़ी कलरफुल थी और ये शू के साथ बहुत अच्छे पिक्चर्स आ रहे थे। सो वाओ, आप देख सकते हैं कितना प्यारा स्ट्रक्चर बनाया पूरा शू से और बहुत ही ज़्यादा कलरफुल लग रहा था और बहुत ही अच्छा लग रहा था हार्ट शेप का। एंड विंड मिल और यहाँ पे सब चीज़ें बहुत कलरफुल थी और मेरी ड्रेस भी बहुत ज़्यादा कलरफुल थी। एंड देन फिर शुरू हुआ लाइट कैमरा और एक्शन, जहाँ पे मैंने बहुत सारी रील्स बनवाई। और जब इतना प्यारा बैकग्राउंड हो, इतने सुंदर विंड मिल्स हो, तो कौन रील नहीं बनवाएगा, कौन वीडियो नहीं बनवाएगा। तो आप देख सकते हैं मेरे थोड़े से वीडियोस जो है ना वो रील फॉर्मेट में भी हैं, बिकॉज लाइक रील फॉर्मेट तो आपको पता ही है वर्टिकली होता है। तो फिर जिसकी वजह से मुझे थोड़ा सा यूट्यूब में प्रॉब्लम ज़रूर आया, बट मुझे पता है मेरी ऑडियंस जो है वो थोड़ा सा कोऑपरेट कर लेगी मेरे वीडियोस के साथ। एंड यू नो दोनों फॉर्मेट में वीडियोस रिकॉर्ड करना इट्स नॉट पॉसिबल। एक तो लिमिटेड टाइम होता है, जैसे ये पूरा झांसी शैंस का हमारा जो टूर था वो 2 आवर्स का था और मेरे साथ सिर्फ एक सेल्फी स्टिक होती है और मेरा हस्बैंड होता है जो कि पूरा कोऑपरेट करता है। उसे पता है कि मैं व्लॉग्स बनाती हूँ, तो दैट्स रियली स्वीट ऑफ हिम कि वो ही मेरे सारे वीडियोस बना लेते हैं और बाकी के मैं सारे जो है सेल्फी स्टिक से और खुद ही बना लेती हूँ। और अभी तो इवान को भी मैं धीरे धीरे ट्रेन कर रही हूँ, वो भी मेरे पिक्चर्स और वीडियोज़ लेने लग गया है और आई मस्ट से कि वो ही इज़ डूइंग गुड जॉब एट दिस एज। सो उसे शौक है ही से कि मम्मा यहाँ खड़े हो, मैं आपकी पिक्चर लेता हूँ, बहुत शौक है उसको। एंड एक्चुअली व्हेन यू हैव सच अ स्वीट एंड कोऑपरेटिव हस्बैंड ना, तो आपका काम बहुत आसान हो जाता है। जब वो समझते हैं कि नहीं इसे शौक है, लाइक शी विल मेक व्लॉग, तो वो बहुत कोऑपरेट करते हैं और इवान को भी काफ़ी टेक केयर कर लेते हैं, जिसकी वजह से मैं ये सारी चीज़ें आप सभी के सामने प्रेजेंट कर पाती हूँ। तो ये था झांसी शैंस का टूर। अब हम जा रहे हैं गितून विलेज और ये है हमारी बस। हमारा टूर गाइड जो है फर्नांडो, वो हमें लाइक जाने के पहले उस जगह के बारे में इंट्रोड्यूस करा रहा था। एंड एक्चुअली फर्नांडो हमको बीच में एक बहुत ब्यूटीफुल सा फार्म पड़ा था एप्पल का, वहाँ पर लेके गए जहाँ पे बहुत सारे एप्पल ट्रीज थे। और मैं तो लाइफ में पहली बार ऐसे एप्पल्स लगे हुए देखे हैं ट्रीज़ पर। आप देख सकते हो ये सारे एप्पल्स और इतने ज़्यादा जूसी थे ये, आई कैन टेल यू। उन्होंने हमें जूस पिलाया एप्पल का और एप्पल दिए बहुत सारे खाने के लिए, बहुत सारे। एक्चुअली वहाँ पे टेस्टिंग करना भी अलाउड था, तो हमने तो इतने सारे फ्रूट्स की टेस्टिंग करी और उन्होंने रिटर्न में हमें इतने सारे एप्पल्स दिए खाने के लिए। हमें तो बहुत मज़ा आया फार्म विज़िट करने पर। और उसके बाद हम आ चुके हैं अब गितून विलेज। आप देख सकते हैं ये रोड जो है किस तरीके से जो है अब नीचे सेटल हो जाएगी ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लगा मुझे यार। यहाँ पे कॉन्सेप्ट की रोड जो है उसको ये लोग ऐसे पैक कर देते हैं, देन जब टाइम आता है तो वापस से नीचे लगा देते हैं यार। बहुत ही अमेजिंग लगा मुझे ये चीज़। देन हम एंटर हो रहे हैं अब गितून विलेज, जो कि मोस्ट ब्यूटीफुल विलेज इन द वर्ल्ड है। और एक्चुअली ये मेरे
वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकती कितनी ज़्यादा सुंदर विलेज है। ये वंडरलैंड है, फेरी लैंड है, जो भी वर्ड मैं इसके लिए कहूँ वो कम है। बिकॉज जब मैं अंदर गई गेतून विलेज में, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं एक अलग ही दुनिया में हूँ। लाइक जब आपको लगता है ना आप एनिमेटेड दुनिया में हो, मुझे वैसा ही कुछ फील हो रहा था गेतून विलेज आकर। तो थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देती हूँ गेतून विलेज का। बेसिकली इट्स अ कार फ्री विलेज, और यहाँ पर जो है आपको पूरे बोट फील्ड वेज दिखेंगे, साइकिलिंग पाथ्स दिखेंगे, बहुत ही पीस है, साइलेंस है। लाइक मुझे तो लगता है एक एज के बाद यहाँ पर आके सेटल हो जाओ, लाइफ में कोई टेंशन नहीं रहेगी, इतना पीस है ना यहाँ पर। लाइक अगर आपको बहुत ज़्यादा ऐसे शांति वाली ज़िंदगी पसंद है तो आप यहाँ पर ज़रूर आइए। मैं तो फ़ैन हो गई इस विलेज की, बिकॉज यहाँ का एक एक कॉर्नर इतना ब्यूटीफुल था ना। मैंने बहुत सारे यहाँ पे पिक्चर्स क्लिक कराए हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो आप ज़रूर देखिएगा मेरे इंस्टाग्राम पे माई यूज़र ID sagrika_jain, जहाँ पर आप मेरे सारे पिक्चर्स और रील्स चेकआउट कर सकते हैं। एंड यू नो गाइज, जो गेतून विलेजेस को वेनिस ऑफ नीदरलैंड कहा जाता है। एंड एक्चुअली पहले मुझे लग रहा था वेनिस ऑफ नीदरलैंड नहीं, बट ये पूरी सच बात है। बिकॉज ये वेनिस तो मैंने देखा नहीं है एक्चुअली, बट ये मुझे बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था। और बस ऐसे जाते हुए किनारे बैठे हुए बोट्स को जाते हुए देखो, पीपल वे वेविंग एट मी, और बहुत मज़ा आ रहा था। बहुत सारे लोग कॉम्प्लीमेंट्स करके गए और बहुत ही अलग ही वाइब थी वहाँ पर। आप जब जाएंगे तो आप वो फील कर पाएंगे। पहले तो हमने फुटपाथ से ही पूरा गेतून विलेज घूमा, एंड देन हम लोग बोट में भी गए, तो वो भी मैं आपको बोट राइड भी पूरा बताऊँगी। और तब तक आप जो है पूरे गेतून विलेज को देखिए कि कितना ज़्यादा सुंदर है ये पूरा विलेज। ऐसा कहा था हमारे टूरिस्ट गाइड ने कि जब हम अभी गेतून आए थे तो वेदर सबसे बेस्ट था, बिकॉज एक भी दिन ऐसा नहीं जाता जब वहाँ पे बारिश नहीं होती है, और हमें बिल्कुल भी बारिश नहीं मिली। इट वॉज़ ऑल सनी डे। और क्योंकि जो मोस्टली टूरिस्ट है वो एक ही दिन के लिए आते हैं, और एक दिन इनफ होता है गेतून को एक्सप्लोर करने के लिए। लाइक मोस्टली टूरिस्ट 11 o'clock आते हैं मॉर्निंग में और 5 o'clock तक वहाँ से निकल जाते हैं। हमने भी कुछ ऐसा ही किया था, और हमारे लिए भी काफ़ी इनफ टाइम था गेतून का एक टेस्ट लेने के लिए। सो बहुत ही मज़ा आया इस डच वेनिस को एक्सप्लोर करने में। बट यू नो, एज आई एम जैन वेजिटेरियन, तो खाने का तो हर जगह दिक्कत आता ही है। तो यहाँ पर हम लोगों ने अपना खुद ही जो है बर्गर बना लिया। हम लोगों ने ऐसे लाइक लेट्यूस मंगवा लिए, और कुकुम्बर मंगवा लिए, टमाटो मंगवा लिए, ब्रेड मंगवा लिया, बटर मंगवा लिया, और इस तरीके से हमने खुद ही हमारा बर्गर बनाया। बिकॉज यहाँ पे एग के बिना कोई भी चीज़ मिलना इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। बट नाउ थैंक्स टू वीगन फूड, जिसकी वजह से हमें एटलीस्ट ब्रेड तो एगलेस मिल ही जाती है हर जगह। और फिर से हमने थोड़ा सा खुद को रिचार्ज किया कुछ खाकर, और फिर से हम निकल गए पूरा जो बचा हुआ गेतून विलेजेस को एक्सप्लोर करने के लिए। और इवान को भी बहुत मज़ा आ रहा था एक्चुअली, बिकॉज एक तो डच पीपल बहुत फ्रेंडली होते हैं, तो इवान के साथ तो सबकी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हो जाती है जल्दी से वहाँ। We are here at Getun village, and it's like a Venice of Amsterdam, and it's so beautiful that जस्टिस नहीं कर सकती हूँ मैं वीडियोस के थ्रू, बिकॉज ये इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल है। सो वॉच द फुल व्लॉग टू एक्सप्लोर द फुल विलेज विथ मी। इट्स सो डैम ब्यूटीफुल। तो यहाँ पे एक छोटी सी हिस्ट्री लिखी है गेतून विलेज की, तो आप जूम इन करके इसका स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ सकते हैं अगर आपको इंटरेस्ट है तो। जैसे कि मैंने कहा, इवान के सब फ्रेंड्स बन गए थे, आप देख सकते हो। एक एग्जाम्पल ये है, लाइक इवान और एंजॉइंग दिस कंपनी। लाइक इवान को बहुत सब हाई फाई और सब करके जा रहे थे, इवान को बहुत मज़ा आ रहा था। और फिर मैं बैठ गई यहाँ पर रील बनवाने के लिए बोट साइड, और आप देख सकते हैं कितना प्यारा व्यू आ रहा है एकदम। तो मज़ा आ रहा था बस लोगों को ऐसे देखने में और बैठने में नदी किनारे। आई वाज फीलिंग लाइक प्रिंसेस एक्चुअली। सो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि एम्स्टर्डम में कई बार बहुत ज़्यादा बारिश मिल जाती है, जिसकी वजह से आपका टूर जो है वो स्पॉइल हो सकता है। तो वेदर फोरकास्ट देख लीजिए आने के पहले। और लाइक हमारा वेदर तो बहुत ही अच्छा था। लाइक फर्नांडो ने तो हमको कहा कि बेस्ट वेदर मिला है आपको पूरे साल का भी, बिकॉज एक भी दिन ऐसा नहीं था जब बारिश नहीं हुई। लेकिन हमें तो बिल्कुल सनी डे मिला है, तो वो बहुत खुश हो रहा था हमारा टूर गाइड भी। और अब हम एक्सप्लोर कर रहे हैं गेतून विलेज पूरा बोट से, और अब हम देखेंगे कि पूरी ब्यूटी इसकी बोट से। बहुत मज़ा आ रहा है, आप देख सकते हो कितनी सुंदर बोट है हमारी। और इवान भी अभी बोट चलाने वाला है। आप देखोगे कि लाइक जो हमारे बोट चला रहे थे सेलर, उन्होंने इवान को बुलाया कि प्लीज़ हमारी बोट जो है वो सेल कर दो। तो फिर इवान ने उनकी हेल्प कर दी थोड़ी सी।
एंड ऑल्सो अगर आप यहाँ पर समर सीज़न में आएंगे ना, आपको बहुत ज़्यादा रश मिलेगा। और जब ज़्यादा रश होता है ना, तब गितून विलेज में बिल्कुल मज़ा नहीं आता। तो आप लोग ऐसे सीज़न में आएंगे, जैसे मुझे ये सीज़न बेस्ट लगा, सितंबर का एंड और अक्टूबर का बिगनिंग, बिकॉज़ यहाँ पे ज़्यादा रश भी नहीं होता है और वेदर भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इस टाइम पे ज़्यादा ठंड भी नहीं थी, ज़्यादा गर्मी भी नहीं थी। तो मैं तो प्रेफर करूँगी हमेशा इसी वेदर में आना, क्योंकि फर्नांडो ने बताया कि समर में तो यहाँ पे पैर रखने की भी जगह नहीं होती, आप फ़ोटोज़ भी ढंग से यहाँ पे क्लिक नहीं करा सकते और इतना मज़ा नहीं आता। जब ऐसी पीसफुल जगह पे ज़्यादा भीड़ हो जाती है तो फिर ज़्यादा मज़ा नहीं आता उस जगह को देखने का भी। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा पीसफुल लग रही है वीडियो में, लेकिन अगर यहाँ पे लोग ही लोग होंगे तो डेफिनेटली उसका थोड़ा सा तो टेस्ट ख़राब होना ही है फिर। I could say that one too. Yeah. And I can see she's at home yet. And the broomstick is on the wall. Yes. Is she gonna hear you're not invited tonight for the dinner? Or maybe you will. Look at the forms. I think I got a cup of coffee in a blue La cup. lucecita parece bien. So then you see Bernard House on your left hand side, and you see above the front. Heeft hij al wat gevangen? Nog niet? सो ओवरऑल मुझे गितून विलेज बहुत अच्छा लगा। और मोस्टली यहाँ पर जो कैनाल सिस्टम्स हैं और जो इन्होंने प्लांटेशन कर सके हैं, जो फ्लावर्स लगा रखे हैं, उससे पूरी सिटी को इन्होंने ब्यूटीफुल लगा रखा है, बना रखा है और बहुत ही वेल प्लान सिटी है। अगर मैं एम्स्टर्डम की बात करूँ, चाहे गितून विलेज की बात करूँ, बहुत ही ज़्यादा वेल प्लान सिटी है। सो नाउ यू कैन सी हमारे छोटे से सेलर एंड ही इज़ एंजॉयिंग इट। Alpaca. It is a family of the llama, by the way. It's actually like an alpaca. जैसा कि मैंने आपको बताया कि पूरा जो वाटर मैनेजमेंट है वो नीदरलैंड्स का बहुत ही ज़्यादा फेमस है ऑल ओवर दी वर्ल्ड। तो ये जो इतना बड़ा लेक इन्होंने बना रखा है, दैट इज़ ऑल्सो आर्टिफिशियल है, इन्होंने खुद बनाया है पूरा वाटर को मैनेज करके। तो इट्स कमेंडेबल लाइक, एंड दैट्स वाई दुनिया भी इनको मानती है इनके वाटर मैनेजमेंट को लेके। दुबई जैसे लाइक बड़ी सिटी भी जो है वो डच लोगों को ही बुलाती है अपने वाटर मैनेजमेंट को करने में। दुबई का द पाम जुमेरा भी डच कंपनीज़ के वेंचर से ही बना हुआ है। सो लाइक दे आर सुपर, लाइक दे नो हाउ टू प्ले विद वाटर। एंड अब आपको मिलने वाला है थोड़ा सा इंटरटेनमेंट, वो इस तरीके से आप देख सकते हो। सपन और मैं हार्ट बना रहे थे, इवान गॉट जेलस। मॉर्निंग, सो वी आर हेडिंग टू पेरिस फ्रॉम एम्स्टर्डम एंड वी आर ऑल सेट एंड यू कैन सी अवर लगेज। इट्स टू मच, लाइक इट्स टू मच, बट हमको कैरी करना ही पड़ेगा। वी डोंट हैव एनी ऑप्शन बिकॉज अगर ड्रेसअप होना है तो थोड़ा तो बोझ उठाना ही पड़ता है। यहाँ पे यूरोप में यू हैव टू कैरी योर ओन लगेज, नोबडी गोना हेल्प यू। इवन इन होटल्स ऑल्सो आपको खुद का लगेज खुद ही उठाना पड़ता है। And let me show you the Amsterdam station, Amsterdam Central. सो नेक्स्ट स्टेशन हमारा होने वाला है यूरोप ट्रिप का पेरिस। लेकिन आपको अगर ये व्लॉग एम्स्टर्डम का पसंद आया है, कि जो कि मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत से बनाई, यू नो बेबी होने के बाद थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाती है चीज़ें, बट स्टिल मैं अपनी हॉबी को फॉलो करना बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। और अगर आपको भी पसंद आते हैं मेरे इस तरीके के व्लॉग तो लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा लोग घर बैठे ही एम्स्टर्डम घूम लें, बिकॉज मैंने आपको हर एक कॉर्नर दिखाया है एम्स्टर्डम का। अब मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपको पेरिस दिखाने वाली हूँ, तो बने रहिए मेरे नेक्स्ट व्लॉग पे भी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सो डू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर शोवरिंग सो मच ऑफ लव ऑन दिस व्लॉग। और इस तरीके के व्लॉग मैं आप सभी के लिए लाती रहूँगी। हमारी ट्रेन आ चुकी है पेरिस की और हम लोग ट्रेन में बैठ चुके हैं। सो नाउ इट्स टाइम टू साइन ऑफ। थैंक you so much. Now see you in Paris. Bye. Take care. Love you all. And lastly, don't forget to like, share and subscribe. Bye bye.